हेलो नमस्कार। विद रेबर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एलडीसी सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे कि कहाँ से कवर की जा सकती है और कहाँ पर कमियां रहने की संभावनाएं होती है, तो उन कमियों को कैसे दूर करें, विस्तृत रूप से बात करेंगे। सबसे पहले इसमें दो पेपर होते हैं। एक में जीएस और जीके, मतलब जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है, उस सेकंड पेपर के अंदर हिंदी, इंग्लिश आती है। ठीक है, स्पेशल है। तो सबसे पहले तो यही पता चलना चाहिए इस बिंदु से कि दो सब्जेक्ट हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश ये सेकंड पेपर के अंदर आ रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहीं जितने क्वेश्चन इस टोटल जीएस और जीके की जितने सब्जेक्ट हैं इनको मिला के आते हैं, उतने फिर उसमें आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारा आज की इस वीडियो का एम है हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देखना, कहाँ से कवर की जा सकती है। मैंने पहले ही वीडियो अपने इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रखी है। बाकी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की, मतलब सामान्य ज्ञान के बारे में। इसको टॉपिक वाइज बांट रखा है आगे इन्होंने। सबसे पहले समसामयिकी, तो ये होता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आपको एक तो पढ़ना है राष्ट्रीय, एक होता है आपका राजस्थान लेवल का राज्य स्तरीय। उसमें भी स्पेशल घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाएं। तो इसके लिए अब हम मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। ये है अपने क्रोनोलॉजी की छोटी सी मैगजीन है, और इसमें आपको इंटरनेशनल वाले हैं उनको आप छोड़ सकते हैं एक समय के लिए। हालांकि वो राष्ट्रीय से कभी कनेक्ट हो जाए तो पूछ लेते हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन अवॉइड करके चलो। आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक, मतलब प्रदेश वाली घटनाएं और राष्ट्रीय घटनाएं, ये दोनों घटनाएं आपको क्रोनोलॉजी से पढ़नी है, मंथली पढ़ना चाहिए। आरएसएस भी तो फिर भी 5 से 6 मंथ का पूछ सकता है, तो ये मान के चलो 5 मंथ का खूब है। 5 मंथ का भी पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बाकी दूसरा टॉपिक दे रखा है भूगोल, या इसको यूँ कहें प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो ये टॉपिक स्पेशली 11वीं क्लास की एक एनसीईआरटी की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये अच्छा टॉपिक दे रखा है उसमें। और बाकी इसमें जो टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के हैं, भौतिक रसायन, ये हम स्प्रिंग बोर्ड की विजय सर की बुकलेट आती है, राजस्थान भूगोल, डॉक्टर विजय सियाग, उनकी बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं हम इसको। अच्छी बुक है, और उसमें क्या थोड़ा याद करने की ट्रिक्स भी होगी, अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझा भी अच्छा रखा है। दूसरा ये कि हम पढ़ सकते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट सोर्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिंदी गणित अकादमी की बुकें पढ़ सकते हैं, आरबीसी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी अपडेटेड सब्जेक्ट है, अपडेट होती है तो फिर आपको अपडेट कंटेंट पढ़ना चाहिए। भले ही पुराना कितना ही अच्छा लिखा हो किसी बुक में, लेकिन उसकी पढ़ने की बजाय आपको करंट से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये बुकलेट आती है विजय सर की, इसमें सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी है, उसके अलावा इसमें करंट से अपडेट चीज़ें भी मिल जाएगी आपको। तीसरा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में एग्रीकल्चर वाला टॉपिक। ये तो अपने राजस्थान ज्योग्राफी की ये बुक है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक आर्थिक विकास वाला है, तो ये भी इकोनॉमी में कंप्लीट हो जाएगा। मैं इकोनॉमी का बताऊँगा, क्योंकि इसमें ये टॉपिक जो हैं ये तो भूगोल में मिल जाएंगे आपको सब। सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के लिए विकास परियोजनाएं, ये तो मिल जाएंगे। और ये हस्त उद्योग वाला ये आपको आर्ट एंड कल्चर में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास की संस्थाएं, पंचायती राज के बारे में कुछ, इन सबको टॉपिक को आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्विसेज सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और सजेशन दूँ। एक अपने जयपुर में एक है क्वालिटी एजुकेशन करके, क्वालिटी एजुकेशन के अच्छे नोट्स हैं इस पर, और कंटेंट भी अच्छा है, स्पेशल बनाते हैं वो इकोनॉमी का। तो अभी तो इकोनॉमी का आ गया होगा अभी, तो वो देख लेना, वो अच्छा देते हैं, एक बार देख लेना। यदि उनका अवेलेबल हो तो वो पढ़ लेना। बाकी किसी भी इकोनॉमी की मैगजीन उठा के वहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने थोड़े से। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, हिस्ट्री के लिए भी बताऊँगा और कल्चर के लिए बताऊँगा। अभी तक जो RSMSSB है, इसका 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। राजस्थान की 9वीं और 10वीं की बुक, यहाँ से हूबहू डिक्टो लाइन आती है इन दोनों बुक से। ये है हिस्ट्री का,
और ये हैं आपके कल्चर की बुक। कल्चर की प्लस इसमें मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल और एंसेंट हिस्ट्री भी मिल जाएगी आपको। एंसेंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास भी आपको इसमें मिल जाएगा। कल्चर मिल जाएगी, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, आधुनिक राजस्थान। तो आपको हिस्ट्री के लिए क्या प्रेफर करना है? राजस्थान की हिस्ट्री के लिए, राजस्थान हिस्ट्री के लिए और कल्चर दोनों की बुकें मैं बता देता हूँ। ये एक तो ये 10वीं वाली बुक, एक 9वीं वाली, इन दोनों बुकों को आप पढ़ना है और इन्हीं को बार बार पढ़ना है। और आपको विश्वास नहीं हो, अभी लेटेस्ट पेपर करवाया है RSMSSB ने रीट का, ठीक है। ये रीट के पेपर में आप देखोगे, बताते हैं कि रीट का पेपर टफ आया था, लेकिन आप जब चेक करोगे ना तो लाइन टू लाइन इन बुक से कॉपी है। कोई से भी क्वेश्चन उठा के आप चेक कर लेना रैंडम। मैंने टेलीग्राम पे भी एक दो क्वेश्चन डाल रखे थे, उन्होंने बता रखा था कैसे एक लाइन आ रही है तो, जैसे तमाशा वाला और वो क्वेश्चन था, एक ऊपर तो लिखा हुआ था रम्मत, ठीक है, और नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा था तमाशा। तो एक स्टेटमेंट रम्मत का था सेम लाइन टू लाइन, और दूसरा तमाशा का था। तो इस तरह से इन्हीं बुक में से कंटेंट आ रहा है। तो ये टॉपिक, सारे टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं? इन बुक से, 9वीं और 10वीं वाली, ये दोनों बुकें मैंने फोटो लगा रखे हैं, इनसे पढ़ने आता है। दूसरा है राजस्थान का औद्योगिक विकास। अब देखो ये टॉपिक औद्योगिक विकास है ना, कच्चे माल पे उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र, खनिज आधारित, ऊर्जा वाला, ये आपको मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे? राजस्थान ज्योग्राफी की जो नई बुक लोगे ना तो उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से अपडेटेड हैं, ये थोड़े से अपडेटेड सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, तो इनको अपडेट करके लगा दिया होगा सर ने। तो अभी राजस्थान ज्योग्राफी की विजय सर वाली बुक, ठीक है, ये विजय सर वाली बुक यहाँ से पढ़ लेना टॉपिक। दूसरी बात है दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान, यदि विज्ञान के प्रति आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आपको थोड़ी बहुत भी विज्ञान में रुचि है कि नहीं यार मुझे विज्ञान अच्छे से आती है और इसको थोड़ा सा मैं पढ़ने में इंटरेस्ट है और मुझे अच्छे नंबर गेन करने हैं, तब तो आप, मैं बताऊँ आपको, राजस्थान बोर्ड की पहली पुरानी बुक आती थी और 10वीं क्लास की, वो पढ़ लो। और यदि वो नहीं पढ़ना चाहते हो और कम कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो कलाम की कोई जीस्ट हो ना वो पढ़ लो, उससे काम चल जाएगा। लेकिन ये पढ़ोगे तो थोड़ा इफेक्टिव रहेगा और अच्छे से कैसे क्वेश्चन आएंगे तो इससे टैकल हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, ये पढ़ लेना। और 10th वाली बुक मैंने देखो लिख रखी है, तो स्पेशल इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कहीं कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, जैसे कि भी बिजनेस बोर्ड भी स्टेटमेंट वाइज डाल रहा है, तो स्टेटमेंट फिर आपको मिलेंगे कम। जिसमें पढ़ोगे तो थोड़ा फैक्चुअल मिलेंगे, और ये पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आप प्रेफर करना 10वीं वाली बुक, वहाँ से टॉपिक वाइज टॉपिक। और ये टॉपिक जो लिखे हुए ना, अचंभे की बात तो ये है कि जो टॉपिक लिखे हुए ना उसमें सीक्वेंस से टॉपिक लिखे हुए हैं कि भाई इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो टॉपिक नहीं मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये स्पेस वाला और टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। ये ऐसा करना, अभी करंट वाली जो मैगजीन आती है ना, उस करंट की मैगजीन में साइंस टेक का पोर्शन है ना, वो यहाँ से पढ़ना है आपको। 5 मंथ का पढ़ लेना, उससे काम चल जाएगा आपका। और इसके अलावा ये टॉपिक भी मिल जाएगा आपको। बस यही पढ़ना था, स्पेशली करंट से पढ़ लेना इस टॉपिक को, थोड़ा सा क्या अच्छा टॉपिक है और करंट से पढ़ेंगे जल्दी इफेक्टिव अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से कर लेना, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखो इन्वायरमेंट की, मैं बताऊँ इन्वायरमेंट की, सर एक क्लास लेते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे, विजेंद्र सर के कुछ के नाम है, वो एंड में क्लास लेके आते हैं। तो आपको लगभग जून के आसपास मिल जाएगी वो क्लास, तो थोड़ी सी एग्जाम से जस्ट पहले तो ये मिल जाएगी। तो उसमें ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको, पर्यावरण बड़े अच्छे बढ़ा देंगे। और वैसे भी आप पिछली वाली जो क्लास है वो अभी आप देख सकते हो, पिछली भी ले रखी है उन्होंने 2025 वाली, तो वो भी आप देख सकते हो, वो देखो काम चल जाएगा। बाकी अभी किसी की यदि PSI की कोई क्लास हो ना मैराथन, जो इससे स्प्रिंग बोर्ड वगैरह किसी की, तो वो आप देख लो, उससे भी काम चलेगा। ये 10th क्लास में स्पेशल मेंशन है, ये भी स्पेशल मेंशन है, तो ये 10वीं वाली बुक से कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स का। ये मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है इसको या तो किसी की जहाँ से आपने पढ़ रखा हो वहाँ से क्लास देखो, प्लस अभी लेटेस्ट जो PYQ है वो सॉल्व कर लो, इससे काम चल जाएगा। या फिर एक मेरे पास सॉल्यूशन है, वो है यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो। एक तो अक्षय सर की पुरानी क्लासेज हो, अक्षय सर उत्कर्ष वाले, ठीक है, उनकी क्लासेस है यूट्यूब से, वहाँ से कवर कर लो। वहाँ से नहीं करना है तो यूट्यूब के ऊपर ही जयदीप ही शायद नाम, जयदीप सर करके कुछ है, तो जयदीप सर पढ़ाते हैं अभ्यास मैथ्स करके, अभ्यास, ठीक है, अभ्यास मैथ्स, ठीक है, ये सर पढ़ाते हैं, वहाँ से कवर कर लो, वहाँ से कवर कर लो। बाकी अब इनका सर का शायद कोर्स भी होगा इस एप्लीकेशन पे, यहाँ से
देख लो, नॉमिनल प्राइस है थोड़ी सी, देख लेना यदि यहाँ से हो तो। बाकी क्लास ले लो किसी भी टीचर की जहाँ से आपको अच्छा लगते हैं वहाँ से, प्लस PYQ कर लो, ये काम आपका चल जाएगा। इस पर थोड़ी कमांड रखना, क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे मैथ्स में जितने जैसे 10 में से आपने 8 क्वेश्चन किए और 8 के आपके आंसर ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो संभावना है कि 8 के 8 आपके सही होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इनपुट आपको कम देना पड़ेगा और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये बता दिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। 3 आवर्स, 1.5 घंटे, मतलब 3 घंटे का आपका टाइम है, नेगेटिव मार्किंग है। ये टॉपिक है इसका हिंदी का। हिंदी में जनरल हिंदी वाला टॉपिक के लिए मैंने बता रखी है बुक, बहुत अच्छी बुक है भाई साहब, बहुत शानदार बुक है, और कंटेंट कम है, और इसी कम कंटेंट लेकिन अच्छा कंटेंट, कम है लेकिन कैसा है, अच्छा कंटेंट। इसमें ये एक बार बार रिवाइज करो इसी को। जैसे इस बुक में क्या है कि जैसे आपको शब्द शुद्धि पूछ रहा है ना, शब्द शुद्धि, तो एक बात बताऊँ आपको, जैसे इसके उपसर्ग के अंदर कोई अनु उपसर्ग है, वहाँ पे दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है अनुदित, और वो बार बार शब्द शुद्धि में पूछ रहा है, तो ये कहते हैं टॉपिक ओवरलैप है। तो संधि का टॉपिक भी कभी शब्द शुद्धि में पूछ सकता है, संधि का कभी आपको उपसर्ग में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इस बुक को ढंग से पढ़ना, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। संधि में ऐसा नहीं कि भाई संधि पढ़ो, ये भी पढ़ना कि शब्द को शुद्ध कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ से करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। पारिभाषिक शब्दावली भी है इसमें। वैसे अभी PSI का पेपर हुआ था, उसमें 400 इसमें मतलब पारिभाषिक शब्दावली है, मात्र 6 पेज गए हैं, और जितने बाकी बुक्स में मार्केट में अवेलेबल उन बुकों में मिल रहे हैं ना, उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा ही मिल रहा है इस बुक में, क्योंकि बुक ही इसी अच्छी तरह से लिखी हुई है। इन्हीं सर की पहले एक 9 से 12 तक की एक बुक आती थी अपने यहाँ, 9 से 12 तक की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है वो भी, उसका नाम है नवीन व्याकरण, तो वही सर हैं ये, और ये थोड़ी सी प्राइवेट पब्लिकेशन से निकाल रखी इन्होंने, उसका नाम है पारिक पब्लिकेशन, वहाँ से ये बुक निकाली हुई, तो आप देख लेना पीछे पारिक पब्लिकेशन, वो बुक ले लो। और ये दे रखा शायद 4था संस्करण होगा ना, तो अब 5th आ गया है, तो 5th लेना आप। इसके अलावा बात करें पारिभाषिक शब्दावली, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, और जो राजस्थान मतलब जो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, वहाँ से एक PDF मिल जाएगी, उसकी वेबसाइट से PDF मिलेगी, और PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, इसी नाम से विद रेवारी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये मिल जाएगी आपको उस PDF से। और उस PDF से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये है कि जब आप और भी तैयारी करनी है आगे, तो वहाँ पे भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सोमनाथ चांद सर की बुक से भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपका काम एवरेज काम हो जाएगा, मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन एवरेज हो जाएगा। फिर ये इंग्लिश का, इंग्लिश में ये है कि जो VIP क्लासेज हैं शिवानी मैम पढ़ाती है शायद वहाँ पे, तो वहाँ से पढ़ लो। उसके अलावा कोई भी टीचर जहाँ से आपको अच्छे से समझ आता है वहाँ से पढ़ लो। बाकी एक 2nd ग्रेड का कोर्स अवेलेबल होगा ग्रामर का, वहाँ से भी आप ग्रामर पढ़ सकते हो, एक विश्वास सर की क्लासेस, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टॉपिक। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहीं से भी ले लो कोर्स आप। कुछ लोग ये बताते हैं कि पवन सर कलाम वाले, ठीक है, कलाम अकेडमी में पढ़ाते हैं, शायद पवन गोस्वामी करके नाम है, उन सर भी अच्छा इंग्लिश में अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, शिवानी मैम से पढ़ सकते हो, विश्वास सर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन ये पढ़ना एक जगह से, कहीं से पढ़ो एक जगह से, और बार बार पढ़ना है, रिवाइज करते रहना। ऐसे टॉपिक है जिनको कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, आपको याद करने हैं, और इसमें भी ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, PYQs याद कर लेना, PYQs स्पेशल कर लेना, बाकी इन्हीं से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से है सारा सिलेबस, लेकिन आपको मैं स्पेशल बता देता हूँ जो टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस आपको वहाँ पे रखना है। एक तो रखना आपको हिंदी में आप जितने ला सकते हो, जितने मैक्सिमम ला सकते हो, और हिंदी डेली पढ़नी है। एक इंग्लिश, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और तीसरा फोकस करना किस पे, मैथ्स पे। फिर इसके बाद करना है ज्योग्राफी पे, और फिर मैंने बताई रखी है जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़नी है। एक तो है करंट किताब 5 से 6 मिनट, ठीक। इसके अलावा
एक इकोनॉमी सर्वे बताया मैंने। कहीं से भी अपने जो जितने टॉपिक लिखे ना उतने ही पढ़ना, किसी की बुकलेट ले आओ इकोनॉमी सर्वे की, तो ऐसा नहीं पूरे के रट्टे मारने लग जाओ। जितना सेलेक्टेड है उतना ही पढ़ना जो सिलेबस में मेंशन है। बाकी स्पेशल एलडीसी और वीडियो के लिए शायद जहाँ तक मेरी जानकारी में है क्वालिटी एजुकेशन भी लेके आता है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। और ज्योग्राफी के लिए कौन सी बताया मैंने, विजय सियाल सर की। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए हमेशा ही पढ़नी है आपको, तो उन दोनों बुकों को बढ़िया बाइंडिंग करवा दो, पीडीएफ निकाल लो या बुक ही रख लो ओरिजिनल, उसी को पढ़ो बस बार बार। अजनेस बोर्ड का तो सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे आपको। बाकी आरपीसी की कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन पासिंग मार्क्स तो मिल जाते हैं इन बुक से आरपीसी के लिए तो। लेकिन अजनेस बोर्ड पूरा टारगेट लेके चलती है इन बुक्स को। राजस्थान गवर्नमेंट की बुकें हैं, अच्छी बुकें हैं, ठीक है। बाकी अगली बार और किसी और नए टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।